जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे महाभारत युद्ध श्रृंखला में। आज हम पहुंच चुके हैं युद्ध के 14वें दिन पर। एक ऐसा दिन जो न सिर्फ रणभूमि में बल्कि इतिहास में भी अमिट छाप छोड़ गया। अगर आपने अभी तक पहले के 13 दिन की घटनाएं नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिससे आप पूरी कहानी की कड़ी को अच्छे से समझ सकें। अब चलिए बढ़ते हैं उस दिन की ओर जो रणनीति, बलिदान, छल और वीरता से भरा हुआ था। 13वें दिन की समाप्ति अभिमन्यु की मर्मांतक मृत्यु के साथ हुई थी और उसी क्षण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं किया तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। इस प्रतिज्ञा से कौरव पक्ष में खलबली मच गई। द्रोणाचार्य, कौरव सेना के सेनापति, ने अर्जुन को रोकने के लिए कई जटिल व्यूह रचे। शकट व्यूह, चक्र व्यूह और सूचिमुख व्यूह। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे महारथियों को लगाया गया जयद्रथ की रक्षा में। दूसरी ओर अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने पूरे दिन रणभूमि में रक्तपात मचाया। अर्जुन ने द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य के साथ भीषण युद्ध किया। हर व्यूह को चीरते हुए वो बढ़ते गए जयद्रथ की ओर। इस दौरान सात्यकी ने अर्जुन का साथ दिया। उन्होंने जालसंध जैसे वीर को मार गिराया। भूरिश्रव से उनका युद्ध हुआ, जहां सात्यकी लगभग पराजित हो गए थे। तभी अर्जुन ने बीच में आकर भूरिश्रव का हाथ काट डाला। इस पर युद्ध नीति पर सवाल उठे, लेकिन अर्जुन अडिग रहे। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के विरुद्ध उठाए गए कदम न्यायोचित हैं। उधर युधिष्ठिर चिंतित थे अर्जुन के लिए। उन्होंने भीम और अन्य योद्धाओं को भेजा अर्जुन की खोज में। भीम ने रास्ते में दुर्जय सहित कई कौरव योद्धाओं को मार डाला, यहां तक कि दुर्योधन के कई भाइयों का भी अंत कर दिया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, अर्जुन अभी तक जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए थे। तब कृष्ण ने लीला रची। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढंक लिया, जिससे संपूर्ण रणभूमि पर गोधूली बेला का आभास हुआ। शकुनी ने इस छल को भांप लिया और कृष्ण से पूछा, वासुदेव कृष्ण, क्या आप देवत्व का प्रयोग कर इस युद्ध को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आप सूर्य को छिपा रहे हैं? लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और मौन रहे। जैसे ही सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न हुआ, जयद्रथ अपने शिविर से बाहर निकला, यह सोचकर कि अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हो चुकी है। तभी कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अब समय है अर्जुन। अर्जुन ने महादेव से प्राप्त पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र की गति से छूटा बाण जयद्रथ का सिर काटता हुआ गया और उसे ले जाकर उसके पिता वृद्धाक्षत्र के गोद में गिरा दिया। वृद्धाक्षत्र को वरदान था कि यदि कोई जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। जैसे ही पुत्र का शीश उसकी गोद में गिरा, वृद्धाक्षत्र का सिर फट गया। इस महायोजना के पूरा होते ही रणभूमि में एक बार फिर उथल पुथल मच गई, लेकिन युद्ध अब भी थमा नहीं था। अब बारी थी कर्ण की शक्ति का, वो शक्ति अस्त्र जो उसने इंद्र से अर्जुन को मारने के लिए प्राप्त किया था, पर जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था। कृष्ण यह भलीभांति जानते थे, इसलिए उन्होंने घटोत्कच, भीम के राक्षस पुत्र को युद्ध में उतारा। रात्रि के समय घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में कोहराम मचा दिया। हाथियों को खा जाना, आकाश से अस्त्र वर्षा करना, वो पूर्ण रौद्र रूप में थे। अलम्बुश जैसे राक्षस भी उनका सामना न कर सके और मारे गए। कर्ण को अब कोई विकल्प नहीं दिखा। उसने अपने पास की एकमात्र शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर घटोत्कच का वध किया। घटोत्कच ने मरते समय अपने शरीर को विशालकाय बना लिया और पूरी कौरव सेना पर गिर पड़ा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, युद्ध जीत लिया गया आधा, कर्ण अब निःशस्त्र है। 14वां दिन रात्रि में समाप्त हुआ, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए युद्ध रात में भी जारी रहा। लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े मारे गए। यह दिन हमें दिखाता है कि रणनीति, समयबद्धता और बलिदान से कैसे एक असंभव लगने वाली प्रतिज्ञा भी पूरी हो सकती है। अर्जुन ने अपना वचन निभाया, लेकिन घटोत्कच के बलिदान की कीमत पर। तो मित्रों, यह था युद्ध का 14वां दिन, घटनाओं से भरा, रक्त से सना और रणनीति से प्रेरित। आभार आपका इस कथा को सुनने के लिए।
अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल मिलते हैं युद्ध के 15वें दिन की कथा के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।